नमस्कार। रेडियो टॉकीज में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज हम आइरिस मर्डॉक के मशहूर उपन्यास द सी के कुछ दिलचस्प हिस्सों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। हमारा फोकस रहेगा चार्ल्स एरोबी पर। ये एक जाने माने थिएटर डायरेक्टर हैं जो 60 के बाद रिटायर हो गए। हाँ, और शहर की भागदौड़ छोड़कर बिल्कुल एकांत में चले गए। एक दूर दराज के समुद्री घर में श्रफ एन नाम की जगह पर। जी। ये अंश हमें चार्ल्स की सोच और उसकी इस नई जिंदगी को समझने में मदद करेंगे। हाँ, ये एक तरह से चार्ल्स की डायरी या नोट्स हैं। वो इनमें लिखता है अपनी नई जिंदगी के बारे में, अपनी शोहरत से हुई थकान के बारे में, अकेलेपन के बारे में। और समुद्र का जिक्र बहुत है। बिल्कुल, समुद्र जैसे उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन जाता है वहाँ। ये सिर्फ एक रिटायरमेंट की कहानी नहीं है, मतलब ये अंश हमें उसके अंदर की उथल पुथल, उसके दबे हुए जुनून और अतीत की परछाइयों की झलक दिखाते हैं। शुरू में तो चार्ल्स का जीवन बड़ा मुनज्जम, अपने ढर्रे पर चलता हुआ सा लगता है ना। हाँ, काफी व्यवस्थित। वो अपने खाने पीने का बड़ा ब्यौरा देता है, जैसे एंकोवी पेस्ट, टोस्ट या वो वेंसलेडेल चीज। हाँ। गांव से सामान लाना, कपड़े धोना, जैसे इन छोटे कामों में उसे एक तरह का सुकून मिल रहा हो। बिल्कुल, ये रोजमर्रा की साधारण बातें शायद बाहरी दुनिया और थिएटर की वो जो बनावटी जिंदगी थी, उसे एक ब्रेक की तरह है। हाँ, हालांकि गांव वाले उसे टीवी की वजह से पहचानते तो हैं, पर ज्यादा घुलते मिलते नहीं, थोड़ी दूरी रखते हैं। सही कहा, लेकिन ये शांति, जैसा कि अक्सर होता है, ज्यादा देर टिकती नहीं। अच्छा। एक तो उसे समुद्र में कोई अजीब, विशाल सा जीव दिखता है। हाँ, वो समुद्री जीव, वो उसे बुरी तरह डरा देता है। बिल्कुल, और फिर कहानी में असली मोड़ तब आता है जब सालों बाद उसे अपनी पहली प्रेमिका हार्टली अचानक दिख जाती है। हार्टले, वही जिसे वो जवानी में बहुत पहले खो बैठा था। जी, पर अब हार्टले बूढ़ी आ चुकी है और पास के गांव में अपने पति बेन फिच के साथ रह रही है। और यहीं से चार्ल्स का वो पुराना दबा हुआ जुनून वो फिर जाग उठता है। हाँ, उसे लगता है कि हार्टली अपनी शादी में खुश नहीं है, कि उसका पति बेन जालिम किस्म का है। और चार्ल्स उसे बचाने की सोचने लगता है। हाँ, और यही चार्ल्स का किरदार और दिलचस्प हो जाता है। क्या ये सच में प्यार है या बस अपने अतीत को फिर से जीने, उसे बदलने की एक कोशिश? वो हार्टली की जासूसी करता है ना? उसे एक तरह से अपने काबू में करने की कोशिश करता है। बिल्कुल, मामला तब और उलझ जाता है जब हार्टले का भागा हुआ बेटा टाइटस, वो अचानक चार्ल्स के पास पहुंच जाता है। अरे हाँ, टाइटस। चार्ल्स उसे भी हार्टले तक पहुंचने का एक जरिया बनाने की कोशिश करता है। इसी बीच कहानी में एक और रहस्यमयी किरदार आता है, चार्ल्स का चचेरा भाई जेम्स। उसका अपना अतीत भी कुछ कम अजीब नहीं है। फौज से निकाला जाना, तिब्बत से कोई कनेक्शन होने की बात। हाँ। और कुछ अजीब सी मानसिक शक्तियां, जिन्हें वो ट्रिक्स कहता है, उसके संकेत भी मिलते हैं। वो भी हार्टले वाले मामले में दखल देता है। जेम्स का किरदार कहानी में एक अनिश्चितता और रहस्य का पुट डालता है ना? बिल्कुल, वो चार्ल्स को सलाह भी देता है, पर उसकी असली मंशा क्या है ये साफ नहीं होता। और फिर घटनाएं तेजी से घूमती हैं। चार्ल्स हार्टले को लगभग अगवा करके अपने घर ले आता है। हाँ, बहुत ड्रामाई हो जाता है सब कुछ। फिर हार्टले को वापस ले जाने की कोशिश होती है। बेन फिच हिंसक हो उठता है। और इसी गहमागहमी में चार्ल्स समुद्र के एक खतरनाक हिस्से में गिर जाता है। वो मिन्स कॉल्ड्रॉन कहता है उसे पूरा यकीन होता है कि उसे धक्का दिया गया था। और तब जेम्स उसे बचाता है, वो भी बड़े हैरत अंगेज तरीके से। लगभग नामुमकिन लगता है वो बचाव। लेकिन बाद में जेम्स एक अजीब दावा करता है। हाँ, वो कहता है कि उसने चार्ल्स को धक्का इसलिए दिया था ताकि वो एक समुद्री राक्षस से बच सके। समुद्री राक्षस? हाँ। वही जो चार्ल्स ने पहले देखा था या सोचा था कि देखा था। चार्ल्स को भी धुंधला सा याद आता है कि हाँ, उसने कोई राक्षस देखा तो था, पर जेम्स के बचाने से पहले। तो ये सच और वहम के बीच की रेखा को और धुंधला कर देता है। तो अंत में क्या होता है? हार्टले का क्या हुआ? हार्टली अपने घर लौट जाती है। चार्ल्स को बाद में हार्टले के घर से अपना वो पुराना खत मिलता है जो उसने जवानी में लिखा था। और हार्टली ने कभी खोला ही नहीं था। बिल्कुल। फिर खबर आती है कि बेन फिच डूब गया। गांव वाले इसे एक हादसा मानते हैं। और चार्ल्स फिर अकेला, अपने उसी घर में, अपनी डायरी और समुद्र के साथ। ये हिस्से हमें दिखाते हैं कि कैसे एक इंसान, खासकर चार्ल्स जैसा आत्मकेंद्रित इंसान, अपने जुनून और अतीत की गिरफ्त में कैसे आ सकता है। वो जो शांति ढूंढने आया था, उसकी जगह उसे एक भावनात्मक बवंडर मिल गया। हाँ, क्या समुद्री राक्षस असली था? जेम्स की शक्तियां, हार्टले के लिए उसका प्यार, क्या था हकीकत या सिर्फ एक भ्रम? सब कुछ सवालों के घेरे में रह जाता है। सच में, ये अंश पाठक को चार्ल्स की दुनिया में खींच लेते हैं,
जहाँ हकीकत और भ्रम आपस में गुंथे हुए हैं। बिल्कुल। और सोचने वाली बात ये रह जाती है कि क्या हम वाकई कभी अपने अतीत के जुनून से पीछा छुड़ा पाते हैं या बस उन्हें लेकर अपने मन में नई नई कहानियां गढ़ते रहते हैं। तो इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे रेडियो टॉकीज पर।